आज की मोटिवेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। एक बहुत ही पुरानी घटना है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इज़राइल देश के किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम डेविड था। वह अपने भाइयों में सबसे छोटा था। वह बहुत ही सुंदर था। उसके चेहरे पर लाली झलकती थी। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं था, वह आज्ञाकारी एवं ईमानदारी से भरा हुआ था। वह अपने माता पिता का आदर करता था। उनकी बातों को वह मानता था। उनके पिता के द्वारा उन्हें एक काम सौंपा गया था। काम था भेड़ बकरियों को चराना। जब वह भेड़ बकरियों को जंगल में चराया करता था और जब सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब वह उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था। भेड़ बकरियों को चराते चराते वह वीणा बजाया करता और गॉड का गीत गाता था। उन्हीं दिनों में इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ा। उन दिनों में लड़ाई में तलवार, बर्छे, ढाल जैसे हथियार इस्तेमाल किए जाते थे। डेविड के कुछ बड़े भाई सिपाही में थे। एक दिन डेविड के पिता ने उन्हें अपने बड़े भाइयों का हाल समाचार जानने के लिए युद्ध भूमि की ओर भेज दिया। वहां पहुंचकर वह क्या देखता है कि फिलिस्तियों की ओर से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति इजरायली सेना को ललकारते हुए कह रहा था, यदि इजराइल में कोई वीर है तो वह अकेले आकर उनसे लड़े। यदि वह उसको हरा पाता है तो संपूर्ण फिलिस्तियों की हार मानी जाएगी। इजरायली सैनिकों में ऐसा कोई भी नहीं था जो उनसे लड़ने के लिए साहस कर सके। अपने राष्ट्र की गरिमा को बचाने के लिए ये छोटा लड़का उस फिलिस्ती से लड़ने के लिए रेडी हो गया। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनके भाइयों ने उन्हें डांटा, पर वह लड़का तैयार था। फिलिस्ती सिर से लेकर पांव तक झिलम पहन रखा था, कवच पहन रखा था। उसके हाथ में तलवार और ढाल था। परंतु डेविड के पास ऐसे कुछ हथियार नहीं थे। उसके पास चरवाही का लाठी, एक थैली जिस पर वह पत्थर रखा करता था और उसके कमर में गोफन था। इसी से वह लड़ने के लिए निकल पड़ा। वह नाले में जाकर 5 चिकने पत्थर को अपनी झोली में भर लिया। जब वह उस फिलिस्ती योद्धा के करीब पहुंचने लगा तो वह डेविड को तुच्छ जाना और उसे कोसने लगा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू मेरे पास लाठी लिए हुए आता है? डेविड अपनी झोली से एक पत्थर निकाला, उसे अपनी गोफन में रखा और घुमाकर उसे ऐसा मारा कि वह पत्थर सीधे उस फिलिस्ती के माथे पर लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा। डेविड फुर्ती करके दौड़ा और उसी के तलवार से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। डेविड वह युद्ध जीत चुका था। इस घटना के माध्यम से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय मित्र, इस जीवन के सफ़र में हम बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं जो कि युद्ध के समान है। डेविड के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। वह उन्हीं चीज़ों के साथ खड़ा हुआ जो उनके पास थे। कई बार अपनी सीमित संसाधन के कारण हार कर हम बैठ जाते हैं। आपके पास जो टैलेंट्स हैं, जो योग्यताएं हैं, उन्हीं के साथ खड़े हो जाएं। हाँ, आपके आसपास के लोग आपका मजाक उड़ाते होंगे, पर निरुत्साहित ना हो। उनकी बातों को नज़रअंदाज करें, उठ खड़े हों। नाले का चिकना पत्थर, आपको पता है नाले का चिकना पत्थर क्या है? चिकना पत्थर मतलब परखा हुआ पत्थर। पानी की तेज धाराओं के साथ आने वाली छोटी छोटी कंकड़ों से रगड़ रगड़ कर कई दर्दों को सहा है यह पत्थर। चिकना पत्थर जो आकर्षक लगता है, आपको पता है ये पहले ऐसा नहीं था। कई कष्ट और दर्द सहने के बाद यह अब चिकना हो गया है। यदि आप आकर्षक होना चाहते हैं, यदि आप प्रभावशाली होना चाहते हैं, तो चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। कष्ट झेलना पड़ेगा। मुकुट के पहले क्रूस आता है। यह चिकना पत्थर के साथ डेविड का लाइफ जुड़ा था। वह खुद जंगलों में भेड़ बकरियों को चराते, कई संघर्ष और कष्टों को सहते मजबूत हो गया था। उसे खुद पर अविश्वास था। मेरे प्रिय मित्र, जब भी आप गोलियत जैसी समस्याओं का सामना करते हैं, आपका फोकस सही जगह होना चाहिए। डेविड का फोकस फिलिस्ती योद्धा के माथे पर था। अन्य कोई भी जगह ऐसा नहीं जहां कवच पहना ना हो। सही जगह फोकस करें जहां से आपको सफलता मिल सकता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये स्पीच पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
है।